दरअसल पाकिस्तान से सीखते हुए अगर आप देखें तो मोहम्मद यूनुस ने भी बांग्लादेश के पासपोर्ट में ये बदलाव करवाया है, जिसमें अगर आप देखें तो पासपोर्ट ऑफ बांग्लादेश में ये नीचे लिखा जाएगा कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का मानो माथा घूम चुका है। जो मन में आ रहा है फैसला लेकर बांग्लादेश पूरी दुनिया में अपने आप को पाकिस्तान पसंदीदा देश बनाने पर तुल चुका है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार इस समय हर वो चीज कर रही है जो पाकिस्तान को खुश कर सके। अब बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके बाद वो सिर्फ भारत से नहीं बल्कि भारत के दोस्त इजराइल से भी दुश्मनी मोल ले चुका है। बांग्लादेश ने अपने नागरिकों के इजराइल की यात्रा करने पर ही पूरी तरीके से रोक लगा दी। बांग्लादेश ने 4 साल के लंबे इंतजार के बाद अपने पासपोर्ट पर फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया है कि ये पासपोर्ट वैध है दुनिया के हर देश के लिए एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल। तो ऑल टुगेदर आप कह सकते हैं यहाँ पर बांग्लादेश ने अपने लोगों के लिए जो इजराइल में एंट्री है ये ब्लॉक कर दी है। अब दोस्तों देखने वाली बात यह है कि इस न्यूज को भारत में तो कवर किया जा रहा है, इजराइल में बस एक न्यूज आया इस प्रकार से अगर आप देखें तो बस ऐसा हुआ है और उसके बाद मानो जैसे इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, जो हुआ है जो रिपोर्ट है एज इट इज बता दिया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तानी मीडिया में तो खुशी की लहर है, मानो जैसे क्या ही हो गया हो। और सबसे बड़ी बात ये कि बांग्लादेश ने ये रोक कोई नोटिफिकेशन जारी कर नहीं बल्कि पासपोर्ट पर सीधा सीधा लिख दिया है कि इजराइल छोड़कर ये पासपोर्ट दुनिया में कहीं भी लागू होगा। यानी इस पासपोर्ट का इस्तेमाल करने वाले बांग्लादेशी नागरिक इजराइल नहीं जा पाएंगे। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने इसके लिए पासपोर्ट में बदलाव किया है। मोहम्मद यूनुस जो अभी तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बने भी नहीं हैं और अंतरिम सरकार के सिर्फ मुख्य सलाहकार हैं, वो मोहम्मद यूनुस इस समय बांग्लादेश के फैसले ऐसे ले रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री हों और खुद ही संविधान बन चुके हों। सरकार ने पासपोर्ट में इजराइल को छोड़कर का क्लॉज फिर से जोड़ दिया है। इसका मतलब कि ये पासपोर्ट इजराइल की यात्रा के लिए वैध नहीं होगा। ऐसे में बांग्लादेशी पासपोर्ट धारक अब इजराइल की यात्रा नहीं कर पाएंगे। यूनुस सरकार के इस फैसले की वजह बांग्लादेश में बीते कुछ समय से हो रहे इजराइल विरोध उग्र प्रदर्शन को माना जा रहा है। इस समय बांग्लादेश में जमकर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और फिलिस्तीन के पक्ष से खूब मोर्चा निकाला जा रहा है। इजराइल के खिलाफ बांग्लादेश में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए यूनुस सरकार ने जनता को खुश करने के लिए एक फैसला कर लिया। मोहम्मद यूनुस हर वो चीज कर रहे हैं जो बांग्लादेश में लोगों को अच्छी लग सके। ये इस स्तर पर है कि वो देशों से दुश्मनी मोल लेने तक के लिए तैयार हो गए। हालांकि बड़ी बात यह है कि ऐसा फैसला बांग्लादेश में पहले भी लागू किया गया था। हालांकि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहते हुए 2021 में पासपोर्ट से इस क्लॉज को हटा दिया था। करीब 4 साल के बाद अब फिर से रोक को लागू कर दिया गया है। इसके लिए बांग्लादेश के गृह मंत्रालय ने पासपोर्ट और आवर्जन विभाग को निर्देश जारी कर बदलाव करने के लिए कह दिया है। बांग्लादेश के गृह मंत्रालय के अधिकारी की तरफ से बताया गया कि उनकी ओर से 7 अप्रैल को पासपोर्ट विभाग को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में पासपोर्ट पर ये पासपोर्ट दुनिया के सभी देशों के लिए मान्य है सिवाय इजराइल के। ये वाक्य फिर से लिखने के लिए कहा गया है। ये वाक्य 2021 से पहले भी पासपोर्ट पर होता था, लेकिन बांग्लादेश की तब की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस क्लॉज को हटा दिया था और अब मोहम्मद यूनुस देश को खुश करने के लिए इस क्लॉज को फिर से पासपोर्ट पर ले आए हैं। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय बांग्लादेश, इसलिए इवन यूएस और यूरोप में भी कई न्यूज एनालिस्ट इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस ने डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बहुत बड़ा मैसेज भेजा है। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं अचानक से बांग्लादेश ने ये क्या कर दिया इजराइल के अगेंस्ट, ये पहले इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे रहे थे, अब अचानक से इजराइल रेडिकलाइजेशन को लेकर बिल्कुल चुप है या फिर काफी बार इसको सपोर्ट भी करते हैं। तो अब जो ये क्राउड डिमांड कर रहा था मोहम्मद यूनुस ने इनको दे दिया है। अब मोहम्मद यूनुस ने ऑल टुगेदर बांग्लादेश का जो पासपोर्ट है उस पर फिर से ये बात ऐड करनी स्टार्ट कर दी है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट इजराइल। नाउ ये जो चीज बांग्लादेश यहाँ पे लिखता है अपने पासपोर्ट पर, ये 2021 से पहले भी लिखी जाती थी। शेख हसीना ने ये चीज रोकी थी और उस वक्त कई लोगों ने यह भी कहा था कि पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर बांग्लादेश और इजराइल के रिलेशंस रिस्टोर भी हो जाए। वो देखने को नहीं मिला, वो हो नहीं पाया। बट मोहम्मद यूनुस जब आए थे ना, तो कई लोगों ने ये एंटिसिपेट किया
कि देखिए मोहम्मद यूनुस सिंस इनको लेकर कहीं ना कहीं जो यूएस की एक इन्फ्लुएंस की वजह से ये आए हैं, तो क्या पता ये इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दे। नहीं, पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। हाल ही में बांग्लादेशी हुकूमत ने अपने नए पासपोर्ट पर वाज़ेह तौर पर ये जुमला दर्ज कर दिया है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम ममालिक के लिए वैलिड है। यानी जिस तरह पाकिस्तान अपने शहरियों को इसराइल जाने से रोकता है, बिल्कुल वैसा ही इक़दाम बांग्लादेश ने भी उठाया। जैसे ही ये खबर दुनिया भर में फैली, सबसे ज्यादा तकलीफ भारत को ही, भारतीय मीडिया पर जैसे आग लग गई हो। बांग्लादेश ने इसराइल के साथ ताल्लुकात खराब करके अच्छा नहीं किया, ये पाकिस्तान को खुश करने की एक चाल है। ऐसे ऐसे इल्जामात भारतीय चैनल्स ने लगाए कि खुद इसराइल भी हैरान रह गया होगा। भारतीय मीडिया ने तो हद ही कर दी, यहाँ तक कह दिया कि बांग्लादेश इस्लामी दुनिया में अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए इसराइल दुश्मनी का ढोंग रचा रहा है। लेकिन असल तकलीफ उन्हें ये थी कि उनका करीबी इत्तेहादी और पुराना दोस्त बांग्लादेश इसराइल के साथ खड़ा होने के बजाय फलस्तीन के हक में खड़ा हो गया। इसके साथ साथ बांग्लादेश में इसराइली मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम भी जोरों पर है। अवाम इसराइल के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरे कर रहे हैं, फलस्तीनी झंडे लहराए जा रहे हैं और बाजारों में इसराइली मसनूआत को बाइकआउट की कॉल दी जा रही है। और यही वो चीज है जिस पर भारत को सबसे ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि एक तरफ भारत खुद इसराइल से जदीद हथियार खरीद रहा है, उसी के साथ दिफाई मुआहदे कर रहा है, और दूसरी तरफ उसका पुराना दोस्त बांग्लादेश ऐसी इसराइल मुखालिफ पॉलिसी अपना रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की आवाम की जानिब से वाज़ेह पैगाम आ रहा है कि वो इसराइल को एक गासिब रियासत समझते हैं और वो फलस्तीन के साथ खड़े हैं। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश वाकई पाकिस्तान की पॉलिसियों से मुतासिर होकर ये कदम उठा रहा है, या फिर ये आज़ाद खुद मुख्तार फैसला है जो अवामी जज्बात की तर्जुमानी करता है। जो भी हो, इस एक इक़दाम ने भारत और इसराइल दोनों को सख्त पैगाम दे दिया है और सबसे अहम बात, दुनिया भर के मुसलमानों के दिल जीत लिए हैं। इस वजह से भारतीय मीडिया का मजीद क्या कहना है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। आपको यहाँ पे समझना होगा, डेमोक्रेट पार्टी काफी हद तक सपोर्टिव है मोहम्मद यूनुस को लेकर। डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस को ओपनली कुछ ज्यादा सपोर्ट करते नहीं है। ऑब्वियसली देखिए, बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे आएगा या कोई डे वगैरह आ जाएगा, तो एक फॉर्मल चिट्ठी वहां पे व्हाइट हाउस की तरफ से आ जाएगी कि डोनाल्ड ट्रंप आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। बट उसके अलावा ट्रंप पर्सनल लेवल पर मोहम्मद यूनुस को बिल्कुल भी पसंद करते नहीं हैं। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के समय डोनाल्ड ट्रंप अब तक के सबसे ज्यादा प्रो इजराइल प्रेसिडेंट है। और डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज भेजने के लिए बांग्लादेश ने एक बड़ा स्टेप यहां पर यह चला है, अपने पासपोर्ट में यहां पर लिख दिया ओपनली कि हम इजराइल को एक कंट्री नहीं मानते, तो सभी कंट्रीज के लिए वैलिड है ये पासपोर्ट एक्सेप्ट द कंट्री ऑफ इजराइल। यह कुछ हद तक आप कह सकते हैं बांग्लादेश की फ्रस्ट्रेशन भी दिखाता है, क्योंकि जब यूएसए की जो स्पाई चीफ है तुलसी गैबर्ड ये भारत में आई थी, तब इन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि बांग्लादेश में आज के समय जो हो रहा है माइनॉरिटीज के अगेंस्ट, हिंदूज के अगेंस्ट, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो उसके बाद बांग्लादेश की सरकार बहुत गुस्सा हो गई थी, इन्होंने तुलसी गैबर्ड को रिस्पॉन्ड किया